नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देखते हैं कि एस्टेट को लेकर के जो 2025 वाला है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि देखिए कोई कहीं से स्टेटमेंट आता है कि हाँ ठीक है आयोजन होगा। इससे पहले भी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो नवंबर में ही रिजल्ट जारी किया गया है टीआरई 3 का, और उसके बाद से टीआरई 4 की आशंका तो बनी ही हुई कि 80,000 से 1 लाख के बीच में वैकेंसी आनी ही आनी है। लेकिन 6 महीने से 7 महीने बीत जाने के दौरान भी कभी भी एस्टेट का जिक्र काफी बार हुआ, लेकिन कोई नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। इस बीच में सबने कुछ न कुछ इनकार ही किया है। लेकिन फिर से जो अभी जोरों से चर्चा एस्टेट को लेकर के चल रही, तो उसके बारे में हम लोग सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। और बिहार स्टेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा क्या कहा गया और शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कहा गया, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आपने देखा कि जो अपने टीआरई 1 के बाद जो एस्टेट हुआ, उसके बाद टीआरई 2 के बाद भी एस्टेट हुआ, लेकिन टीआरई 3 का फॉर्म भरा जा चुका था, उस टाइम हुआ। तो अभी बात है कि जो 22-24 में जिन्होंने किया है बीटेक बीएड, तो उसको क्या मिला। 22-24 में जिन्होंने किया, तो वो कैसे 9-10 और 11-12 में अप्लाई करेंगे। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग का पहले ही एक स्पष्ट मत था कि हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर में कैंडिडेट्स हैं, और जिसके कारण से हम और ज्यादा एस्टेट का एग्जाम लेकर के कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर के यही स्टेटमेंट उस टाइम से चला आ रहा था। लेकिन हाई कोर्ट में एक पिटीशन बहुत सारे लोगों के द्वारा दायर किया गया, तो उसको लेकर के एक स्टेटमेंट आया था कि जल्द ही एस्टेट का आयोजन अभी किया जाएगा, उसके बाद ही टीआरई 4 को लिया जाएगा। लेकिन टीआरई 4 को लेकर के कभी कहा जा रहा है कि 5 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो पीएसबी ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास कोई पत्र ऐसा नहीं आया है जिसको लेकर के कि हम आगे कुछ जारी कर सकें। क्योंकि बीएसबी जो आनंद किशोर उनके चेयरमैन, वो पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास अगर कुछ आता है तो ही हम कराएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग कहती है कि हमने भेजा है, हम भेजने वाले हैं या विचार कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन समय पे समय गुजरता जा रहा है। अभी 5 जून भी आज एनवायरमेंट डे हो गया, लेकिन अभी वेट करते हैं कि 10 तारीख का, कि 10 तारीख के बीच में 5 से 10 के बीच में क्या क्या गतिविधियां होती है। लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है कि एस्टेट की कोई संभावना बनती जा रही है। तो हम लोग संभवतः पॉजिटिविटी की ओर चलेंगे, और पॉजिटिविटी की ओर ही अगर एक मौका छोटा सा भी मिल जाए तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, और किसी भी स्टूडेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि एक छोटा सा मौका आपको बहुत बड़ा मंच दिला सकती है, बहुत बड़ा चीजें आपको दिला सकती है। तो आगे हम लोग देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट है नहीं जिसको लेकर के आप ये कह सकते हैं। तो हम लोग एस्टेट के बारे में कुछ कुछ देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं 50% यानी 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप 75 नंबर अगर आप लाएंगे तो क्वालिफाई करने अपेक्षा पिछड़ा वर्ग में आप 45.5% आते हैं, पिछड़ा वर्ग में 42.5%, और अनुसूचित जनजाति, उसके बाद दिव्यांग महिला अगर हैं तो आप 40% यानी 60 नंबर ला के पास कर सकते हैं। और आप इसमें 68 नंबर 68.25 और 42 यानी 63.75 नंबर ला के पास कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आगे भी रहेगी। अगर देखिए एक और कंफ्यूजन बनता है कि लाइब्रेरियन वाला जो वैकेंसी आने वाला है 6500 लाइब्रेरियन वाले वैकेंसी में तो एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाएगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस ऐसा जारी नहीं हुआ कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए करे। हो सकता है कि जिनके पास डिग्री हो उनको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए दिया जाए। तो देख सकते हैं वो एक छांटने का प्रक्रिया है कि अगर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ले ली जाती है तो कुछ कैंडिडेट्स का संख्या एक एग्जाम के बाद कम हो जाते हैं। तो उसको लेकर के देखते हैं अभी, क्योंकि अभी तक तो कोई धीरे धीरे सुबुगाहट तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आगे क्या होता है स्पष्ट रूप से जो भी न्यूज आएगा मैं ऑथेंटिक न्यूज रखने का प्रयास करता हूं आप लोगों के सामने। तो मेरे चैनल को देखते रहें, और आगे जो भी अपडेट आते हैं उसको मैं अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नए अपडेट में, क्योंकि अभी तक तो एस्टेट से रिलेटेड कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। आगे देखते हैं कि क्या या तो बीएससीबी या तो शिक्षा विभाग से
निकल कर आता है, क्योंकि आज देखिए डोमिसाइल के लिए एक आंदोलन भी था पटना में, तो जो ये वैकेंसी इसको डोमिसाइल किया जा सके, बिहार के लोगों के लिए किया जाए, अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया जा सके। तो अभी तक में तो ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला। आंदोलन तो उग्र होते ही हैं और आंदोलन मांगे बहुत सारी होती हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।